नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरएस आईटी गेट मेरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। बीबीए सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के यूनिट 4 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कॉन्फ्लिक्ट कॉजेज़। हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स क्या हैं और उनके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स इज़ नोन एज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स इज़ नोन एज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। जब दो या दो से अधिक ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे हम इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है वैरायटी इन परसेप्शंस एंड बिलीव्स। लोगों के जो परसेप्शन और बिलीव्स हैं उसमें जो वैरायटी होती है, विभिन्नताएं होती हैं, जो अलग अलग विचारधारा परसेप्शंस हैं, ये एक कारण होता है। फिर एटीट्यूड्स, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज की कमी के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हमें हो जाते हैं। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, एक्सेस कंपटीशन, लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। डेप्रीवेशन ऑफ पावर, पावर के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, डिप्राइवेशन ऑफ पावर के कारण भी। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन होता है कि जो चीज़ हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो वहाँ तक ना सही तरीके से पहुँचे तो इसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। गोल डिफरेंस, डिफरेंट डिफरेंट गोल के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। जो गोल डिसाइड किए गए हैं उसमें विभिन्नताएं, वो डिफरेंट डिफरेंट होना भी एक कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी क्लासेस। अब पर्सनैलिटी क्लासेस में क्या है कि हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी अलग अलग तरह की होती है, सभी लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, तो इसमें जो डिफरेंस होता है ये भी एक कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, अब कॉन्फ्लिक्ट में नेक्स्ट देख लेते हैं हम हरेसमेंट। जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर या ग्रुप्स के अंदर हरेसमेंट यदि देखने को मिलता है तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। सिक्वेंशियल वर्क सिक्वेंशियल वर्क के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। स्ट्रक्चरल चेंज, यदि पहले से ही जो स्ट्रक्चर चला हुआ रहा है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस। जो वर्किंग कंडीशंस हैं यदि फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल वो हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ओके, अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट है अनक्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी यदि क्लियर नहीं है, उसमें क्लियरिटी नहीं है तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को सही जगह उनके जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनकी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यदि उनको हम सही जगह प्लेस ना करें तो भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और लास्ट है आपका इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ ना होना भी के कारण भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्लिक्ट हो गए, हरेसमेंट, सिक्वेंशियल वर्क, स्ट्रक्चरल चेंज, अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस, अनक्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस तरीके के। तो ये 15 पॉइंट हैं आपके, ठीक है। अब इन 15 पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इस तरीके से। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।